नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस लेटेस्ट और न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 अभी हाल ही में हुए हैं। ठीक है, तो जिस भी एग्जाम्स में अपकमिंग एग्जाम्स में जीके जीएस का पोर्शन आने वाला है और जो उत्तर प्रदेश सरकार कराने वाली है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानमंडल से संबंधित एक या दो प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखिए विधानमंडल किस किस को मिला करके बनता है। देखिए विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को मिला करके, किसको, राज्यपाल को मिला करके जो है विधानमंडल बनता है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसे ही नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कुछ भी अगर कहना है इस वीडियो के बारे में, जो भी आपकी राय है, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। तो चलिए इसी मोटिवेशनल थॉट्स के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करने से पहले हम थोड़ा सा इसके थ्योरी को समझ लेते हैं, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश विधानमंडल को समझने से पहले आपको समझना होगा कि जिस प्रकार संसद होती है, संसद के तीन भाग होते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। जिस प्रकार संसद के तीन भाग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों को मिलाकर के संसद बनती है, उसी प्रकार विधानमंडल होता है। पहले आप संसद को समझ लीजिए। देखिए संसद का उच्च जो सदन होता है वो होता है राज्यसभा। राज्यसभा का कार्यकाल रहता है 6 वर्ष के लिए, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल रहता है सिर्फ 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो लोकसभा एक अस्थायी सदन है, ठीक है, और निम्न सदन है संसद का, और राज्यसभा उच्च सदन है। ठीक है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। हर 2 साल बाद इसके इलेक्शन होते हैं 1/3 सदस्यों के लिए, आप याद रखेंगे। अब हमें समझना है कि विधानमंडल, देखिए विधानमंडल में इसका क्या यूज है। देखिए उत्तर प्रदेश या कोई भी राज्य है उसका विधानमंडल, ठीक है, अनुच्छेद जो दिया है संविधान में, अनुच्छेद 168 के अकॉर्डिंग विधानमंडल का गठन हुआ है। ठीक है, तो विधानमंडल किसके अकॉर्डिंग है, अनुच्छेद 168 के अकॉर्डिंग विधानमंडल है। लेकिन अगर हम बात करें तो विधानमंडल के बिल्कुल संसद की तरह 3 भाग हैं। ठीक है, देख सकते हो आप। तो राज्यपाल जिसकी नियुक्ति होती है अनुच्छेद 155 के अकॉर्डिंग, लेकिन संविधान के 153वें, ठीक है, 153वें अनुच्छेद में ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब एक या एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल हो सकता है। अब हम बात करें विधान परिषद। देखिए जैसे राज्यसभा होती है केंद्र में, उसी प्रकार राज्य में भी विधान परिषद होती है, याद रखेंगे। और इसका जो गठन होता है अनुच्छेद 171 के तहत जो है गठन होता है विधान परिषद का। और विधानसभा जिसके बारे में आपको पता होगा, हाल ही में अभी ये इलेक्शन हुए हैं, तो विधानसभा का जो गठन होता है अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। ठीक है, प्रीवियस ईयर में यूपीपीएससी पीएससी एग्जाम्स में ये पूछे जाते रहे हैं। अब हम बात करें, देखिए विधानसभा केंद्र के लोकसभा की भांति होती है, ये मैंने आपको समझा दिया है। विधानसभा राज्य में निम्न अस्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग किया जा सकता है, मैंने बताया आपको। विधानसभा सीटों का आधार उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है, यानी कि विधानसभा की सीटें कितनी होंगी वो जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है। ठीक है, जिस राज्य में जितनी अधिक जनसंख्या होगी उस राज्य में उतनी ही विधानसभा सीटें अधिक होंगी। लेकिन ये जो जनगणना है किसके आधार पर है, जनगणना 1971 के आधार पर है। उत्तर प्रदेश में अभी कितने, 404, ठीक है, 404 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन निर्वाचन कितने सीटों पर होता है, सिर्फ 403 पर होता है। अब एक सदस्य के लिए, ठीक है, एक सदस्य को, विधानसभा सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करता है, याद रखेंगे, और वो भी होता है एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन क्या होता है, देखिए
संविधान के गठन से पहले से जो भारत में रह रहे हैं अंग्रेज, ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ तब वह पहले से रह रहे हैं और आज़ाद होने के बाद भी भारत में वो रह गए, तो उनको एंग्लो इंडियन बोला जाता है। ठीक है, तो एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं राज्यपाल, ठीक है, विधानसभा की एक सीट पर। तो निर्वाचन कितने पे होता है? 403 पर, आप याद रखेंगे। अब बात आती है कि 404 ये कब तक रहेंगी, कब तक, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो क्या इन सीटों को बढ़ाया जा सकता है? जी बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 2026 तक इन सीटों को बिल्कुल भी किसी भी राज्य में, ठीक है, 2026 तक किसी भी राज्य की विधानसभा सीटों को नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन उनका जो आधार बना है वो जनगणना 1971 के आधार पर अभी ये विधानसभा सीटें हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी राज्य में विधानसभा सीटों की अधिकतम संख्या लगभग कितनी हो सकती है? 500, और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। परंतु कुछ राज्य हैं जैसे गोवा, मिजोरम, सिक्किम इस नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात गोवा में 40 सीटें हैं, मिजोरम में 40 सीटें हैं और सिक्किम में सबसे कम, याद रखेंगे, सबसे कम विधानसभा सीटें का किस में हैं? सिक्किम में। ठीक है, कितनी हैं? 32 सीटें हैं। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कितनी हैं? 404 सीटें हैं, 403 के लिए निर्वाचन होता है। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है महाराष्ट्र का, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश के बाद, याद रखेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि जो विधानसभा जो सीटें होती हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा इनको चुना जाता है। अब बात करते हैं कि योग्यता क्या होनी चाहिए विधानसभा के सदस्य बनने के लिए। ठीक है, भारत का नागरिक हो और आयु उसकी 25 वर्ष पूरी हो गई हो। ठीक है, पागल या दिवालिया घोषित नहीं हुआ हो, विशेषकर ये चीज़ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और विधानसभा के सदस्य को एमएलए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमएलए कहा जाता है, याद रखेंगे। अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधायक भी बोलते हैं, याद रखेंगे। विधानसभा सदस्यों को एमएलए या विधायक बोलते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है विधान परिषद की। देखिए, विधान परिषद में अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में अभी कितनी 100 सीटें हैं। ठीक है, और इसके इलेक्शन होने हैं, आपको पता होगा, 9 अप्रैल को। देखिए, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, फिर भी एक कॉमन पैरामीटर है, विधान परिषद में विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा सदस्य न हो। ठीक है, कम से कम 40 तो हों ही, यानी कि विधानसभा में जितने सदस्य हैं उनका 1/3 यानी कि कम से कम 40 तो हों। मैंने बताया 60 भी हो, यानी कि 60 हो सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 500। लेकिन वो कहाँ पर हैं, याद रखेंगे, वो हैं किस में? विधानसभा में। ये बात हो रही है विधान परिषद की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की संख्या 100 है, याद रखें, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें 1/3 सदस्यों को विधायक मिलकर चुनते हैं और 1/3 सदस्यों को नगर निगम यानी कि जिला बोर्ड वगैरह के सदस्य के चुनते हैं। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य को एमएलसी कहा जाता है, याद रखेंगे। एमएलसी मतलब आपको पता होगा, इलेक्शन भी होते हैं इसके लिए, ग्रेजुएट, ठीक है, टीचर और विधानसभा के कुछ सदस्य वोटिंग करते हैं, आपको पता होगा। अब बात करें एमएलसी का, अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, एमएलसी का फुल फॉर्म, हिंदी में एमएलसी का फुल फॉर्म विधान परिषद का सदस्य है। विधान परिषद का एक सदस्य यानी कि एमएलसी स्थानीय निकाय, राज्य विधानसभा, राज्यपाल, स्नातक और शिक्षकों द्वारा 6 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जिस प्रकार संसद में जो राज्यसभा है उसमें होता है, बिल्कुल सेम उसी की तरह है। ऊपरी सदन है ये, किसी भी राज्य का ऊपरी सदन होता है विधान परिषद। ठीक है, चलिए बाकी के कन्फ्यूजन आप जितने भी एमसीक्यूज हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इनसे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में 8 मार्च 1952 से अब तक कितनी बार विधानसभा का गठन हुआ है? ठीक है, अब तक देखिए 17 बार विधानसभा का गठन हुआ है। कितनी बार हुआ है अब तक? बात करें अब तक कितनी बार गठन हुआ है? 17 बार। लेकिन अभी अभी 2022 में जो इलेक्शन हुए हैं उसके अकॉर्डिंग 18वीं विधानसभा का गठन होना है। ठीक है, 18वीं विधानसभा का गठन होना है 2022 में, याद रखेंगे, 2022 में 18वीं विधानसभा का जो है गठन होना है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, 8 मार्च 1952 को उत्तर प्रदेश में पहली बार विधानसभा का गठन हुआ था।
ठीक है। 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और उत्तराखंड एक नया राज्य बना, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और उत्तराखंड एक राज्य बना, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी राज्य में विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें 170, ठीक है। तो 170 अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में विधानसभा का गठन किया जाता है, याद रखेंगे, चाहे उत्तर प्रदेश है या कोई भी राज्य है, अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा का गठन किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर अनुच्छेद 171। देखिए अनुच्छेद जो 171 है इसके अकॉर्डिंग विधान परिषद, ध्यान देंगे, विधान परिषद का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? विधान परिषद का गठन किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो विधान परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? 171। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विधानसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? अनुच्छेद 170। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सदनीय विधानमंडल है? तो आंसर करेक्ट हो जाएगा द्विसदनीय, ठीक है। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो निम्न सदन क्या है? मैंने बताया था विधानसभा, और उच्च सदन है विधान परिषद, याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में। देखिए भारत के अधिकांश राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है जिन्हें विधानसभा कहते हैं, जबकि 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। वहाँ पर उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं, याद रखेंगे। अब वो राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। तो इन राज्यों में कितनी सदनीय विधानमंडल है? द्विसदनीय विधानमंडल है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। पश्चिम बंगाल को संसद में परमिशन मिल गई है, उड़ीसा को भी परमिशन मिल गई है कि विधानमंडल आप मतलब जो विधान परिषद है उसका गठन कर सकते हैं, ठीक है, परमिशन मिल गई है। अब ये राज्यों पर डिपेंड करता है, वो जरूरी समझे तो विधान परिषद को रख सकता है, वो जरूरी नहीं समझे तो नहीं रख सकता है, ठीक है। मैं बात करूं भारत में टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखेंगे। लेटेस्ट डेटा के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो आई होप आपको आंसर पता होगा। 100 सदस्य हैं विधान परिषद में, ठीक है। 100 सदस्य हैं विधान परिषद में। प्रत्येक 2 साल के बाद इलेक्शन होता है 1/3 सदस्यों के लिए, आप याद रखेंगे। तो 36 सदस्यों के लिए 9 अप्रैल को वोट पड़ने हैं, याद रखेंगे। ग्रेजुएट और टीचर भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और विधानसभा के कुछ सदस्यों का परसेंटेज होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आपको ये आंसर मिल गया होगा। विधान परिषद का गठन किया जाता है अनुच्छेद 171 के तहत। लेकिन बात करें हम विधानसभा का गठन, तो अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा का गठन किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 155 के तहत, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु शपथ ग्रहण किसी राज्य के राज्यपाल का उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। शपथ ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधानसभा के रूप में एक सदनीय विधानमंडल नहीं है? ध्यान से देखेंगे, यहाँ बोला गया है एक सदनीय, तो एक सदनीय विधानमंडल नहीं है। तो 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा 6। लेकिन बात करें कितने राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा 22। तो 22 राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल है, लेकिन 6 राज्यों में कितना विधानमंडल सदस्य है? द्विसदनीय विधानमंडल है 6 राज्यों में, याद रखेंगे। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटों के लिए निर्वाचन होता है? तो आंसर करेक्ट हो जाएगा 403 विधानसभा सीटों के लिए निर्वाचन होता है। सीटें अभी बीजेपी को प्राप्त हुई हैं, याद रखेंगे। लेटेस्ट आंकड़े के आधार पर बीजेपी को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? 255 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई हैं, याद रखेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में 403 सीटों के लिए निर्वाचन होता है। एक सीट पर उत्तर प्रदेश के
राज्यपाल द्वारा एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत के लिए 202 विधानसभा सीटों की आवश्यकता होती है। याद रखेंगे, पूर्ण बहुमत के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? 202, यानी कि 50% से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, तो याद रखेंगे पूर्ण बहुमत के लिए 50% थोड़ा ज़्यादा सीटों की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो आंसर करेक्ट है 25 फरवरी 1968 में लगा था। और ये कब से कब तक लगा था? तो 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक ये लगा था। ठीक है, लेकिन अंतिम बार लगा था 8 मार्च 2002 को, से 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक। ये गलती से एक जीरो इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। ठीक है, तो 3 मई 2002 तक ये लगा था लास्ट टाइम। तो लेकिन इसमें पूछा है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो आंसर करेक्ट हो जाएगा 25 फरवरी 1968 को उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, तो 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक पहली बार भारत में राष्ट्रपति शासन लगा था। लेकिन डेट पूछा है तो उसमें आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगा सकता है? तो आंसर करेक्ट हो जाएगा 356, यानी कि अगर कोई सरकार पूर्ण बहुमत अपना नहीं कर पा रही है, साबित नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो 356 के अकॉर्डिंग उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, 360 के तहत भारत में वित्तीय आपात लग सकता है। ठीक है, जैसे कोरोना काल में बहुत ज़्यादा इसका वो हो रहा था कि वित्तीय आपात लग सकता है, तो वित्तीय आपात 360 के तहत लग सकता है। और बात करें हम अनुच्छेद 356 के तहत भारत में विधानसभा के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगाया जा सकता है यदि विधानसभा विफल होती है, यानी कि पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलता है, किसी एक पार्टी को। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति लगा सकता है। और कितने महीने के लिए? 6 माह के लिए। ठीक है, तो 6 माह के लिए लगा सकता है और अधिकतम 3 वर्ष के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 6 माह की प्रोसेस क्या है कि 6 माह के अंदर या तो कोई भी दल है या जो कोई भी पार्टी है अपना पूर्ण बहुमत साबित कर दे, या फिर उसके बाद अगर नहीं साबित कर पाते तो दोबारा इलेक्शन होंगे और अधिकतम 3 वर्ष के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। याद रखेंगे। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 352 के तहत कौन सा आपातकाल लगाया? तो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। देश पर बाहरी आक्रमण होने पर यह आपातकाल स्पेशली लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के तहत। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो आंसर करेक्ट हो जाएगा 10 बार। ठीक है, 10 बार उत्तर प्रदेश में अब तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आंसर करेक्ट है 255। ठीक है, और समाजवादी पार्टी को एसपी को 111 मिली थी। याद रखेंगे इसमें। ठीक है, तो 111 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को। अब आप यहाँ पर देख सकते हो अपना दल को कितनी मिली थी? 12 सीटें। बहुजन समाज पार्टी को 1 मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को 255 मिली थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2। जनसत्ता लोक दल को कितनी मिली थी? 2। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, ये इसको 6 मिली थी। राष्ट्रीय लोक दल को 8 मिली थी। समाजवादी पार्टी को 111 है और सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी को मिली थी 6। ठीक है, टोटल 403 पर निर्वाचन होता है। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो करहाल से तो अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था, इम्पोर्टेंट है ये भी। लेकिन गोरखपुर से, ठीक है, गोरखपुर भी 2 हैं, एक तो अर्बन और एक रूरल। रूरल मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी। तो योगी आदित्यनाथ ने अर्बन क्षेत्र से, ठीक है, गोरखपुर के अर्बन से, यानी कि जो अर्बन क्षेत्र था वहाँ से चुनाव जीता था। याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति कितनी अवधि के लिए आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? तो इसका आंसर आपको पता होगा, 6 माह के लिए, अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। याद रखेंगे। ठीक है, या तो 6 माह के बाद इलेक्शन कराएंगे या फिर अधिकतम 3 वर्ष के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 2017 की निर्वाचित विधानसभा का कार्यकाल कब समाप्त होगा? देखिए 14 मई 2022 को ये समाप्त होना था, लेकिन अभी सरकार का जल्दी गठन हो जाएगा, तो इसका कार्यकाल राष्ट्रपति से सिफारिश करके सीएम, ठीक है, सीएम साहब कौन हैं?
योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति से सिफारिश करके जो है विधानसभा है उसको भंग कर सकते हैं पहले ही, यानी कि पहले ही भंग कर देंगे। आपको पता है पूर्ण बहुमत मिल गया है बीजेपी को, तो पहले ही राज्यपाल से जो है सिफारिश करके 14 मई 2022 से पहले ही इसको क्या कर देंगे, भंग कर देंगे। ठीक है, राज्यपाल से, और नई सरकार का गठन हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो 14 मई 2022 को इसका कार्यकाल समाप्त होता, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, द्विसदनात्मक राज्यों के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा करेक्ट, विधान परिषद। और निम्न सदन क्या है? विधानसभा होती है, और उच्च सदन होता है विधान परिषद, याद रखें। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।